बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी अपनी शेफ़ रबीना कमर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं पालक गोश्त। आज हम आपको शादियों वाला पालक गोश्त बनाने का तरीका बताने लगे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा जो ये है बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मज़ीद बातें किए बगैर हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं पालक गोश्त। कि फ्रेंड्स, हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लेके उसको चॉप कर लिया था और ये पतीले के अंदर हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप घी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर 1 कप घी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज़ों को लाइट ब्राउन। फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना। फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक, एक टुकड़ा अदरक का था और एक गट्ठी लहसुन की थी, वो हमने चॉप कर ली, वो हम इसके अंदर डालने लगे। ये हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा करेंगे फ्राई, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अदरक लहसुन है वो ब्राउन होने लगा है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं थोड़ी देर में। तो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो हमें लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आपके सामने हाज़िर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चिकन ऐड करते हैं। ये हमारे पास आधा किलो चिकन है। मैंने लेग पीस लिए थे, आप चाहें तो मिक्स भी ले सकते हैं या बोनलेस भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। लेकिन ये हम शादियों ब्याहों में जो आप लोग पालक गोश्त और चावल खाते हैं, ये बिल्कुल सेम वैसी रेसिपी हम लेकर आपके सामने हाज़िर हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी घी के अंदर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं घी के अंदर, एक तो इसकी अपनी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरी गोश्त जो है बोटी ये नहीं टूटती, और तीसरा इसका ये है कि इसका टेस्ट में इजाफा हो जाता है। तो मैं चिकन को अच्छे से घी के अंदर और अदरक लहसुन के अंदर ब्राउन कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर, ये हमारे पास 3 अदद दरमियाने टमाटर थे, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटे थे, इनको भी हमने चॉप कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। रेसिपी पूरी देखनी है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप पूरी रेसिपी नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या करना है और कैसे बनानी है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी पूरी देखा करें और फिर चीज़ ट्राई किया करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, ये हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च को डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही हमारे पास 2 आलू काट के रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर डालेंगे। बड़े साइज़ के मैंने काट लिए थे, आप चाहे तो छोटे भी डाल सकते हैं काट के, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। क्योंकि पालक गोश्त में बड़े ही आलू अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं बड़े डाल रही हूँ काट के। आप चाहे तो छोटे भी काट सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से भून लेंगे सब चीज़ों को, फिर हम इसके अंदर और पालक डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसके अंदर, ये हमारे पास 1 किलो पालक है, इसको हमने धो के बॉयल करके घोटने से घोट के रख लिया था, क्योंकि ग्राइंडर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सारी इसके अंदर ये पालक ऐड कर देंगे और
फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो फिर उसका जायका भी नहीं इतना अच्छा आता, और साथ ये कि वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की, घोटने से घोट लिया है, बस नॉर्मल रखी। ये देखें। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास मेथी है, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सारी मेथी इसके अंदर डाल देनी है। आप ये मेथी से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है पालक गोश्त में। और जो शादियों ब्याहों में आप पालक गोश्त खाते हैं, वो इसी तरीके से बना होता है। उसके अंदर मसाले ज़्यादा होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसीलिए हम कम मसालों में अच्छी चीज़ बनाते हैं कि आप लोग ट्राई करें और ज़्यादा खर्च भी ना हो और चीज़ भी अच्छी हो, लजीज हो। तो इसीलिए हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं। ज़्यादा हम खर्चे वाली रेसिपीज़ आपके सामने नहीं बनाते, क्योंकि हर बंदा इतना खर्चा नहीं कर सकता। कोई होते हैं कर लेते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी है रेसिपीज़ हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे अब हम इसे ढाँप देंगे और पकाएंगे अच्छे से। फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पालक गोश्त है वो अच्छे से तैयार हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, घी ऊपर आ चुका है और अच्छे से पक चुका है हमारा ये पालक गोश्त। और अब हम इसके अंदर, ये हमारे पास 1 कप दूध का है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर ये डाल दिया दूध। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे दूध को। यही इस रेसिपी का सीक्रेट है कि जब आप दूध डालेंगे तो आपका पालक गोश्त बिल्कुल करीमी और मज़ेदार तैयार होगा। जैसे आप शादी ब्याहों में खाते हैं, वो यही कुछ डालते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कितना करीमी और कितना मज़ेदार ये आलू गोश्त तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ढाँप देंगे और थोड़ा सा और पका लेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक गोश्त जैसा कि आपको बताया था शादियों वाला, ये पालक गोश्त हमारा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो अक्सर ही आप शादियों पे जाके खाते हैं और कहते हैं कि हमसे ऐसा पालक गोश्त नहीं बनता। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो जल्दी से हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मज़ीद हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।